तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एसके क्लासेज में। देखिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कोशिका। कोशिका जिसको कहते हैं सेल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और अन्य परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं दोस्तों, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए दोस्तों, बेसिक चीज़ जान लेते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? तो कोशिका जो है दोस्तों, जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक जो है इकाई है। क्या है? कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। देखिए दोस्तों, अगर कोशिका ना होता तो कोई भी जीव नहीं बनता। मतलब किसी भी जीव के बनने का जो मतलब, जैसे मान लीजिए कोई लाइन बन रही है तो उसमें पॉइंट से मिलके एक लाइन बनती है। उसी प्रकार एक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके एक शरीर बनती है, चाहे वो मानव का हो या किसी अन्य जीव का हो। तो इसकी खोज किसने की थी, चलिए देख लेते हैं। देखिए, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने एक मृत्यु कोशिका को खोजा था दोस्तों। कब? 1665 ईस्वी में। लेकिन जो जीवित कोशिका है उसकी खोज किसने की थी? तो एक वैज्ञानिक थे ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी। कब? तो 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। और इन्होंने दोस्तों जीवित कोशिका में जो कई प्रकार के संगठक पाए जाते हैं उनका अध्ययन नहीं कर पाया था। उनका अलग अलग, जैसे कोशिका में नाभिक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, केंद्रिका पाई जाती, जीवद्रव्य पाया जाता, लाइसोसोम पाया जाता, माइक्रोकांड्रिया पाया जाता है। देखिए, ऐसे एक कोशिका है, इसमें देखिए कई प्रकार के जीवद्रव्य हैं। जैसे ये लाइसोसोम्स है, माइक्रोकांड्रिया है, और आपका गाल्गी कॉय है, केंद्रक है, केंद्रिका है, जीवद्रव्य है। सभी चीज़ें जो पाई जाती हैं इन सभी का जो है दोस्तों, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना दिया था कि मतलब अलग अलग वैज्ञानिकों ने एक एक चीज़ों की खोज की थी। तो उसके बारे में काफ़ी डिटेल आपसे नहीं पूछता है, जो बेसिक चीज़ें हैं। जैसे आपसे ये पूछता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो लीवेनहॉक ने। और सबसे पहले कोशिका की किसने खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। यही सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, और कोशिका कितने प्रकार का होता है? तो संरचना की दृष्टि से कोशिका दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक आपकी होती है प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक जो है आपकी, ये क्या होती है? ये एक मतलब अविकसित, अल्प विकसित कोशिका होती है। और इसमें क्या होता है? इसमें जो है ट्रू न्यूक्लियस का अभाव होता है, मतलब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है तो वो होता है बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होता है उसके जो सेल्स होते हैं वह जो है आपके क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। और आपका जो दोस्तों यूकैरियोटिक होता है, दूसरा टाइप जो है कोशिका का संरचनात्मक दृष्टि से, तो ये जो है यूकैरियोटिक, ये पूर्ण विकसित सेल होता है, पूर्ण विकसित सेल होता है। और इसका जो है क्या होता है? इसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। और ये दोस्तों, इससे जो है मानव जो है, जो मानव की कोशिका है, एक यूकैरियोटिक कोशिका है। यूकैरियोटिक मानव हो गया, आपका पेड़ पौधे हो गए, जो विकसित मतलब एनिमल हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, ये सभी क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका से बने हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमने कोशिका के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानी हैं। हम आपको कोशिका का पूरा डिटेल से नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में 2016 में, और प्लस अन्य एग्ज़ाम जो हुए 2001 और 2007 में, उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से आपको सही बताना था। देखिए, आप जल्दी से इसको पढ़ के बताइए। देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो ये कोशिका है, अभी आपको हमने बताया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जो ए में लिखा है यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? देखिए, जो जीव हमने बताया ना, सभी जो जीवित प्राणी हैं या पेड़ पौधे हैं, सभी में कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाओं से मिलकर ही बनता है
उनका स्ट्रक्चर या उनकी बॉडी। तो देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। ये भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें पहला दिया क्लोरोप्लास्ट, दूसरा दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा दिया माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा दिया राइबोसोम्स। तो देखिए जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स है, ये सभी कोशिकाओं में, मतलब जंतु कोशिका और पादप कोशिका सभी में पाए जाते हैं ये तीनों। लेकिन आपका जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट से ही जो है पौधों के कलर का निर्धारण होता है कि उनकी पत्तियां, उनके फूल किस कलर के होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट जो है आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है। तो देखिए कोशिका में जो जीवित अंश होता है जीवद्रव्य कहलाता है, किससे बना होता है आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है आपका केवल कोशिका द्रव्य से, दूसरा दिया है केंद्रक द्रव्य से, तीसरा दिया है आपका केंद्रक और कोशिका द्रव्य से, और चौथा दिया है केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। तो देखिए जो कोशिका है इसका जीवित अंश जो है, इसमें जो है केंद्रक भी होता है, कोशिका द्रव्य भी होता है और अन्य कोशिकांग भी होते हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, लाइसोसोम्स हो गए और गाल्गी बॉडी हो गया। ये सभी जो होता है सब पाया जाता है। देखिए दोस्तों जो आपका इस क्वेश्चन में पूछा गया था 2 नंबर क्वेश्चन में कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता, मतलब पादप में पाया जाता है जंतु में नहीं। तो देखिए जो आपकी रिक्तिका होती है काफ़ी बड़ी, पादप कोशिका में काफ़ी बड़ी रिक्तिका पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। और इसी प्रकार से और भी कुछ डिफरेंस होते हैं दोस्तों, उसको आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ क्लोरोप्लास्ट दिया है तो आपने इसको लगा दिया, और अगर कोई दूसरा ऑप्शन दिया होता तो आप क्या लगाते, आपको पता होना चाहिए। तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्या अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है आपसे 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। मतलब अगर कोई सेल बना है, आपसे बता रहे हैं हम कि क्या क्या उसमें पाया जाता है। तो देखिए आपका जीवद्रव्य पाया जाता है और जीवद्रव्य के अंदर जो है अन्य चीज़ें तैरती रहती हैं। एक कोशिका हो गई, इसके अंदर यहाँ मान लीजिए गाल्गी बॉडी है, यहाँ पे आपका केंद्रक है, यहाँ इस केंद्रक के अंदर केंद्रिका है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इधर लाइसोसोम्स है और कहीं पे राइबोसोम्स है। और आपको ये बताना है कि सभी चीज़ें तो पाई जाती हैं, इसके सिवाय इसमें सेल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, मतलब सब चीज़ों में मिला के सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला आपका दिया है प्रोटीन, दूसरा दिया है चर्बी, तीसरा दिया है खनिज और चौथा दिया है जल। तो जो आपका जल है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया है, ये आपका सही हो जाएगा। जल जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं पाया जाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। कौन सी कोशिका है जिसमें नाभिक नहीं पाया जाता, आपको बताना है। तो देखिए पहला दिया है मूल रूम कोशिका, दूसरा दिया है आपका लाल रक्त कोशिका, तीसरा दिया है प्लेटलेट्स और चौथा दिया है मोनोसाइट। तो किसमें नहीं पाया जाता आपको बताना है। तो देखिए जल्दी से बताइए इसको। देखिए जो आपका लाल रक्त कोशिका है, इसमें नाभिक नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला, आपका बी। इसमें जो है दोस्तों आपका क्या नहीं पाया जाता है, तो इसमें लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित कोशिकाओं में से आत्मघाती बैग किसे कहा जाता है। कोशिका का जो अंग होता है दोस्तों, कोशिकांग, इसमें जो है आत्मघाती बैग किसे कहा जाता है। तो इसको आत्महत्या का थैली भी कहते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है लाइसोसोम्स, दूसरा दिया है राइबोसोम, तीसरा दिया है डिक्टोसोम्स और चौथा दिया है फेगोसोम। तो जो आपका लाइसोसोम्स है, ये आत्मघाती बैग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें आपसे क्या कह रहा है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। तो देखिए जो मानव शरीर में मौजूद कोशिकाएं हैं, इसमें कौन सा किसका कोशिका है जिसमें मतलब आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं।
देखिए पहला दिया है लाल रक्त कोशिका में, दूसरा दिया है यकृत कोशिका में, तीसरा दिया मांसपेशीय कोशिका में और चौथा दिया है श्वेत रक्त कोशिका में। तो देखिए जो आपके मानव शरीर है दोस्तों, इसमें जो मौजूद आपकी लाल रक्त कोशिका है, इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। देखिए लाल रक्त कोशिका में ना नाभिक पाया जाता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये दोनों चीज़ें आपकी एब्सेंट होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कोशिका का सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। मतलब इसमें से आपको बताना है कि कौन सी सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया आपका बैक्टीरिया, दूसरा दिया है ब्रेड मोल्ड और तीसरा दिया है आपका माइकोप्लाज्म और चौथा दिया है आपका वायरस। तो बताइए इसमें से कौन सा सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। तो आपका जो माइकोप्लाज्मा है दोस्तों, ये सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें आपसे क्या कह रहा है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। देखिए दोस्तों हिंदी की टाइपिंग में थोड़ा सा टाइपिंग करने के बाद ये पता नहीं क्यों आ जाता है, तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। यहाँ पे लिखा हुआ किया और था, पहले में देखिए क्या लिखा है, फ्रेडरिक हाफ मिस्चर, और दूसरा लिखा है आपका एल्बर्ट हॉप्किन, और तीसरा लिखा था आपका फोर्ब्स लेविन, और चौथा वाटसन और क्रिक। तो देखिए जो डीएनए को अलग किया था सबसे पहले, ये आपके जो फ्रेडरिक हॉप्किन हाफ मिस्चर जो थे, इन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। और अगर आपका यही पूछ लिया जाए कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो ये आपके वाटसन और क्रिक हो जाते। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में चोट की मरम्मत करने के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर शरीर में चोट लग जाती है तो शरीर किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग करता है। देखिए दोस्तों एक चीज़ आपको हम बताना भूल गए थे कि जो सेल होता है दोस्तों, ये सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता रखता है। तो इस क्वेश्चन में वही चीज़ आपसे पूछा गया है कि अगर मान लीजिए शरीर में चोट लगती है तो उसकी मरम्मत जो है सेल स्वयं करता है, तो किस विभाजन के द्वारा करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताइए कौन सा सही होगा। देखिए पहले में दिया आपका केवल समसूत्रण द्वारा, दूसरा दिया है केवल अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, और तीसरा दिया है माइटोसिस और मियोसिस द्वारा, और चौथा दिया आपका ना सूत्री विभाजन और ना अर्धसूत्री विभाजन। तो देखिए ये जो है आपका जो पहला दिया है ये समसूत्री विभाजन दिया है, और दूसरा दिया अर्धसूत्री विभाजन। तो देखिए इसमें से कौन सा होगा, तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाएगा। अगर शरीर में कहीं चोट लगती है किसी भी जीव के शरीर में, तो वो आप अपना क्या करता है, समसूत्री विभाजन द्वारा अपने शरीर का जो सेल होता है उसको रिप्रोडक्ट करता है, मतलब फिर से उसको बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है। तो देखिए दोस्तों एक प्रकार की बैक्टीरिया होती है जिसके कारण दूध से दही बनता है। तो कौन सी बैक्टीरिया होती है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। किस ऑप्शन में दिया, देखिए पहले में दिया माइक्रोबैक्टीरियम, दूसरा दिया है स्टेफोफाइलस, और तीसरे में दिया है लैक्टोबैसिलस, और चौथे में ईस्ट दिया है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है आपका साल्मोनेला, और दूसरा दिया आपका राइजोबियम, और तीसरा दिया है स्ट्यूमोनस, और चौथा दिया आपका ई कोलाई बैक्टीरिया। तो जो आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाला बैक्टीरिया है ये राइजोबियम है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा जा रहा है डीएनए के 2 स्टैंडर्ड बंद होते हैं। मतलब जो डीएनए होता है उसमें 2 स्टैंडर्ड बंद होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, तो कैसे मतलब बंधा होता है। तो देखिए पहला दिया हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, दूसरा दिया संयोजक बॉन्ड द्वारा, और तीसरा दिया स्थिर विद्युत बल द्वारा, और चौथा दिया है वंडर वाल्स बलों द्वारा। तो कौन सा सही हो जाएगा,
देखिए ये जो है ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। जो डीएनए होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा बंधा होता है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया आपका मोलर ने, दूसरा दिया है खुराना ने, तीसरा दिया है डी ब्रिज ने और चौथा दिया केल्विन ने। तो जो प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले जो है आपके वैज्ञानिक खुराना ने इन्होंने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें से आपसे पूछा जा रहा है विषाणु में होता है, पहले में दिया है केवल डीएनए, दूसरे में दिया है केवल आरएनए और तीसरे में दिया है आपका आरएनए और डीएनए। देखिए विषाणु में जो दोस्तों उपस्थित होता है वह केवल आपका क्या होता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमने जो आपकी आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा है उसी में पूछे गए प्रश्नों को पूछा मतलब आपको दिया है। इसमें दोस्तों कोशिका वाला चैप्टर को छोड़ के अन्य से भी हमने कुछ क्वेश्चन डाल दिए हैं जो इम्पोर्टेंट थे। और देखिए दोस्तों अगर आप लोग हमारा हेल्प करेंगे, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक कर दिया करेंगे, तो हम आपको जब तक आपकी आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती तब तक आपको साइंस का क्वेश्चन देते रहेंगे। और केवल आपको वीडियो को शेयर करने की बात कही जा रही है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।